तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी रिलीजिंग डेट की। इसकी रिलीजिंग डेट है 6 मई 2022 और इसको अगर आईएमडी पर देखा जाए, आईएमडी रेटिंग इसकी है 7.4 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही शानदार है। तो अगर इसके कास्ट की किरदार की बात की जाए तो इसके किरदार में सबसे पहले आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा और क्रिश्चियन, वोंग और अमेरिका, जो कि एक बहुत ज़्यादा अहम अदाकार हैं। तो मूवी जो है स्टार्ट होती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन चार्ल्स जो हैं एक अलग यूनिवर्स में हैं और वहाँ पे उनके पीछे एक बहुत बड़ा जो है क्रिएटिव लगा हुआ है, जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी अलग अलग शक्तियों से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना शक्तिशाली होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसको रोक नहीं पा रहे होते। वो अमेरिका पर बहुत बड़े बड़े वार कर रहा होता है, तो इसे रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ये बुक ऑफ विशांति के पास। ये वह बुक की पावर होगी वो कि अपने बड़े से बड़े विलन को जो है रोक सकता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज फ़िलहाल इसको रोकने की कोशिश करते हैं एक बहुत बड़े ही चक्रव्यूह में, लेकिन वो इतना शक्तिशाली होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि ये मुझसे भी नहीं रुक पा रहा, तो ये इन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। तो आखिरकार वो अब इस चक्रव्यूह को भी तोड़ने में कामयाब हो जाता है, तो वो चक्रव्यूह जो है वो टूट जाता है। तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, तो डॉक्टर स्ट्रेंज जो है कहते हैं कि मुझे अमेरिका की पावर लेनी होगी। तो अमेरिका के पास एक ऐसी पावर है कि वो किसी भी यूनिवर्स या आप कह सकते हैं कि मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है। तो इस छोटी सी बच्ची के पास एक ऐसी पावर है कि अगर किसी बड़े सुपर हीरो के पास या विलन के पास चली जाती तो वो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर सकता था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज फाइनली कहते हैं कि मुझे आपकी पावर चाहिए होगी और वो इसकी जान लेने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। कहती है कि आप तो लोगों की जान बचाते हैं, लेते नहीं हैं। तो इतने में ही जो है क्रिएटिव जो है वो वार करता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के पाँव पर। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जो हैं वो भटक जाते हैं और उसको वो डॉक्टर स्ट्रेंज पर फिर वार करता है, तो वो गिर जाते हैं। तो वो चार्ल्स को पकड़ लेता है, चार्ल्स को मारने ही लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है फिर अपनी शक्ति से उस पर वार करते हैं, उसके हाथ काट देते हैं और चार्ल्स जो है अपना जो शक्ति से दूसरे यूनिवर्स में चले जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो सारे वार अपने पर ले। तो वहीं पर दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज जो है अर्थ पर वो उठ जाते हैं अपने ड्रीम्स से, तो काफ़ी परेशान होते हैं कि ये क्या मैंने देखा है। तो वो जो है वो उठते हैं, वो तैयार होते हैं, आज उन्होंने जाना होता है अपनी दोस्त की शादी में और वो बहुत खुश होते हैं। तो वहाँ पर वो दिखाया जाता है, वो शादी में जाते हैं और वहीं पर जो है क्रिश्चियन की एंट्री होती है जिसकी शादी हो रही होती है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज सोचते हैं कि जहाँ पर मुझे होना चाहिए था। तो वहीं पे दिखाया जाता है कि बहुत आगे एक गाड़ी का जो एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ियाँ जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं और विजिबल चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अनर्थ कर रही है। तो वो जाके अपनी तीसरी आंख से देखते हैं, तो वो देखते हैं एक बहुत बड़ा क्रिएटिव होता है। तो क्रिएटिव से लड़ने लगते हैं, तो लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पर कुछ लिखा होता है। तो इतने में ही एंट्री होती है वॉन की। तो वॉन जो है वो आता है और अपनी जो रस्सी है उसके साथ, जादू के साथ उससे लड़ने की कोशिश करता है। तो फिर जो है ये दोनों मिलकर उससे लड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को बचाना होता है। तो दिखाते हैं कि अमेरिका उधर फंसी हुई है और वो जो क्रिएटिव है उसके पीछे है। तो इतने में जो है डॉक्टर स्ट्रेंज जादू के साथ उस पर एक बहुत बड़े रॉड से उसकी आंख पर वार करते हैं और वो इतने में ही गिर जाते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये वही बच्ची है जिसको मैंने ख्वाब में देखा था, वो यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन चार्ल्स उन्हें बताती है कि जो आपने ड्रीम देखा है वो रियल है, क्योंकि हर यूनिवर्स में हम जैसे हम शक्ल जो हैं वो पाए जाते हैं और आपने जो ख्वाब देखा है वो दूसरे मल्टीवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज का था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जो है उसकी बात पर एग्री नहीं कर रहे होते। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं। तो वो अमेरिकन चार्ल्स जो है डॉक्टर स्ट्रेंज को लेके जाती है वहाँ पर जहाँ पर दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी पड़ी होती है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसको देखने के बाद उनको पता लगता है कि इसके पास वाकई एक ऐसी पावर है जो ये
अपना दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज वॉन्ड को कहते हैं कि जो क्रिएटिव आया था वो मेन विलन नहीं है, मेन विलन कोई और है, इसके पीछे किसी और का हाथ है, क्योंकि जो जो पावर इसके पास है वो कोई और लेना चाहता है ताकि कई मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सके। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हमें इससे बचने के लिए हमें एक जादूगर की ज़रूरत होगी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जो है अपनी दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी को दफनाने के बाद वहाँ से जाते हैं और वहीं पे दिखाते हैं कि वाना की एंट्री होती है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह पर रह रही होती है, लेकिन ये इसकी ख़ुद की क्रिएट की हुई जगह होती है जहाँ पर इसने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया होता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर जाकर वाना से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी जादूगरनी हो, तो मुझे एक बच्ची को बचाना है। तो वो फ़ौरन ही कहती है कि आप अमेरिका की तो बात नहीं कर रहे। तो अमेरिका का जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज नाम सुनते हैं तो वो कहते हैं मैंने तो इसका नाम ही नहीं लिया। तभी दिखाते हैं कि वाना जो है अपनी एक अलग दुनिया जो है वो दिखाती है, हर चीज़ तबाह हुई होती है। तो वाना जो है वो क्रिश्चियन बन चुकी होती है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को देखने के बाद कहते हैं तुम अभी वो नहीं रही। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जो है फिर चले जाते हैं वहीं से वापस। तो वो दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो हैं वो वॉन के पास जाते हैं और वो वॉन और अमेरिकन चार्ल्स को बताते हैं कि वांडा जो है वो करप्ट हो चुकी है। तो वॉन पूछता है कि इसकी वजह क्या है, वो इस तरह क्यों हो गई है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि और यूनिवर्स में उसके जो है फैमिली है, उसके बच्चे हैं, लेकिन इस यूनिवर्स में उसके कोई भी बच्चे नहीं हैं। तो जिस वजह से वो अमेरिकन चार्ल्स की पावर लेना चाहती है ताकि वो ट्रैवल करके उस यूनिवर्स में जा सके और अपने बच्चों को मिल सके। तो वांडा जो है अपने बच्चों की वजह से ये सब कर रही है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिकन चार्ल्स को कहते हैं कि अगर हम ये नहीं होने देंगे। तो भी दिखाया जाता है कि सेंटम्स एंड टॉयज़ पर सभी लोग आ जाते हैं और अपना एक कवच बनाने लगते हैं ताकि वो अमेरिकन चार्ल्स को बचा सकें। तभी वहाँ पे वांडा आती है तो वो क्रिश्चियन कहती है कि मैं वो अमेरिकन का चार्ल्स को मेरे हवाले कर दो, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा। तो वांडा जो है वो अपने माइंड वाली माइंड विल पावर के साथ उनको भटकाने लगती है और उन पर वार करना शुरू कर देती है। तो तभी दिखाया जाता है कि वो वांडा जो है उन सब पर भारी पड़ने लग जाती है। तो उनका जो है सेंटम्स एंड टॉयज़ उसको तबाह और बर्बाद कर देती है। तो दिखाया जाता है कि वांडा का जो है कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। तो आखिरकार वो डॉक्टर स्ट्रेंज के IMF से भी गुजर जाती है। तो जैसे ही वो अमेरिकन चार्ल्स के पास पहुंचती है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि अमेरिकन चार्ल्स जैसे ही उससे डरती हैं तो उनकी जो पावर है वो काम करने लग जाती है। तो वो और डॉक्टर स्ट्रेंज जो है मुख्तलिफ मल्टीवर्स में से गुजर कर एक ऐसे यूनिवर्स में जो जा गिरते हैं जहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मुझे फ़ौरन ही वापस मेरे ही यूनिवर्स में ले चलो। वहाँ पर वॉन्ग जो है वो अकेला वांडा का मुकाबला नहीं कर सकता। तो वहीं पर अमेरिकन चार्ल्स कहती है कि मैं मुख्तलिफ यूनिवर्स में ट्रैवल कर चुकी हूँ और हमें सबसे पहले कुछ खा लेना चाहिए। तो कई यूनिवर्स में जो है खाना बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन यहाँ पर जब वो खाना लेते हैं तो उनसे वो बंदा पैसे मांगने लग जाता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो अपने मैजिक के साथ उस पर ऐसा मैजिक करते हैं, वो अपने आप को जो है स्लैप करने लगता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज सोचते हैं कि अगर हमें वो बुक ऑफ शांति वाली पावर मिल जाए तो हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो वो उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने लग जाते हैं। तो वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो उनको पता लगता है कि यहाँ इस यूनिवर्स का जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो तो मर चुका है और यहाँ पर जो सेंटम सेंटोय में उसका रखवाला जो है वो मोरो है। तो मोरो की जो है यहाँ पर होती है एंट्री। डॉक्टर स्ट्रेंज सोचते हैं कि ये मोरो जो है मेरा यूनिवर्स में दुश्मन था, तो यहाँ पर भी मेरा दुश्मन ही होगा। तो दिखाया जाता है कि मोरो जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज का एक अच्छा दोस्त होता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि वांडा जो है वो अमेरिकन चार्ल्स की पावर लेना चाहती है, तो इसके लिए मुझे बुक ऑफ शांति का बता दो वो कहाँ पर है ताकि मैं उसको रोक सकूं। और अमेरिकन चार्ल्स
की जान को बचा सकूँ। तो मोरो जो है इनकी चाय में बेहोशी की दवाई मिला देता है और वो इन डॉक्टर स्ट्रेंज को पेश करता है एक ग्रुप के सामने जिसका नाम एलुमिनाटी होता है। और इस ग्रुप में 5 लोग होते हैं जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को देखने के बाद पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, मुझे बुक ऑफ शांति का बता दें ताकि मैं इस वांडा को रोक सकूं। तो वो सब कहते हैं कि तुम डॉक्टर स्ट्रेंज तुम अपने ही दुश्मन खुद हो और हमारे लिए भी मुसीबत हो। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए मुसीबत कैसे हो सकता हूं। तो वो बताते हैं कि जो आज वांडा के पास पावर है वो तुम्हें मिल गई थी। डार्क होल्ड पावर वो है जो इस वक्त वांडा इस्तेमाल कर रही है। ये सब अर्थ 6x6 पर होते हैं और अर्थ 4x4 पर वांडा जो है वो स्कॉल्ड विच जो है वो अपना मैजिक कर रही होती है ताकि वो अपनी सोल को दूसरे वांडा के शरीर में भेज सके दूसरे यूनिवर्स में। तो वो दिखाते हैं कि वांडा स्क्वाड विच जो है वो एक वांडा को दूसरे यूनिवर्स में ढूंढ लेती है जहाँ पर उसके बच्चे उसके साथ रह रहे होते हैं। तो वो वांडा के शरीर में घुसने की कोशिश कर रही होती है। तो वांडा जो है वो अपने बच्चों के साथ रहती है। तो स्क्वाड विच उस पर हमला करने के बाद उसके शरीर में घुस जाती है। तो वोंग ये सब देख रहा होता है। तो वोंग सोचता है कि दूसरी वांडा है उस दूसरे यूनिवर्स में उसका क्या होगा अगर ये उसके शरीर में एंटर हो गई। तो वोंग जो है इसको रोकने की कोशिश करना चाहता है लेकिन उसके हाथ बंधे होते हैं। तो वहीं पर उसका वॉरियर आता है जो कहता है कि मैं इसको रोकता हूँ। तो वो उसकी बुक को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे वो मैजिक कर रही होती है। तो वो स्क्वाड भी जो है वो वांडा से डिस्कनेक्ट हो जाती है और उस गुस्से से वो उस पर मैजिक करती है और उसे ख़त्म कर देती है। तो उसका अब उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता वांडा से। तो वो उसका अगला जो शिकार होता है वो होता है वोंग। लेकिन वो वोंग को मारती नहीं है। वो कहती है कि तुम जानते हो कि डार्क होल्ड के मंत्र कहाँ पर हैं, तुम मुझे वहाँ पर लेके जाओ। तो वोंग जो है वो कहता है मैं ये तुम्हें नहीं बताऊँगा, तुम चाहे मुझे मार दो। तो वो उसके वॉरियर्स को मारने लगती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं इन सब को ख़त्म कर दूँगी। तो फिर फाइनली वोंग जो है वो वांडा के सामने हार जाता है तो उसे उसकी बात माननी पड़ती है। तो फिर वांडा जो है उसके साथियों को जो है छोड़ देती है। तो कहती है कि चलो ठीक है मुझे वहाँ पर लेके चलो। वोंग कहता है कि मैं उस मंत्र को तो नहीं जानता लेकिन हाँ एक माउंटेन है जहाँ पर उस मंत्र के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो वोंग जो है एक फ़ोल्डर खोलता है और वांडा को वहाँ पर ले जाता है। तो वहाँ पर जो है वोंग जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए एक अलग शक्ति चाहिए होती है। लेकिन वांडा अपनी शक्ति के साथ उधर पहुँच जाती है और अपना मंत्र शुरू कर देती है। तो वो वांडा को अपने कंट्रोल में करने के बाद उसको भेज देती है अमेरिकन चार्ल्स के पास उसको ढूंढने के लिए। लेकिन वहाँ पर ब्लैक बॉर्ड और दूसरे कैप्टन मार्वल वगैरह उसका मुकाबला करने के लिए आगे आते हैं। लेकिन वो उनको भी मारने के बाद वहाँ पर चार्ल्स के पास अमेरिकन बार्मा में क्रिस्टन भी मौजूद होती है और क्रिस्टन अमेरिकन चार्ल्स को बचाने के लिए वांडा से उसको भगाती है। और वहीं पे जो रियल डॉक्टर स्ट्रेंज है वो पहुँच जाता है। तो वो तीनों मिलकर क्रिस्टन कहती है कि मुझे पता है कि वो कहाँ पर है, तो वो बुक कहाँ पर है। तो वो उसे उस जगह पर लेके जा रही होती है लेकिन वांडा जो है उनका पीछा नहीं छोड़ती। तो वो तीनों उसको डिस्ट्रैक्ट करते करते वहाँ जा रहे होते हैं। लेकिन वांडा जो है अमेरिकन चार्ल्स को ले जाती है वहीं पर और इन दोनों को भेज देती है दूसरे यूनिवर्स में। तो वांडा जो है कि अमेरिकन चार्ल्स को ले आती है उसी माउंटेन पे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज सोचता है कि हर यूनिवर्स में उसकी एक कॉपी ज़रूर है, उसका हमशक्ल है। तो वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है। तो वो देखता है कि ये सारा यूनिवर्स जो है वो तबाह हो रहा है लेकिन सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज का जो घर है वो बाकी रह गया है। डॉक्टर स्ट्रेंज जब अंदर आते हैं तो देखते हैं कि दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज जो हैं यूनिवर्स के उसमें भी इवल पावर आ गई है। और वो फिर आपस में दोनों एक दूसरे के साथ म्यूज़िक वर्ल्ड से झगड़ा करने लगते हैं। तो फाइनली जो डॉक्टर स्ट्रेंज है इवल डॉक्टर स्ट्रेंज से जीत जाते हैं। तो वो इवल डॉक्टर स्ट्रेंज को जो है वो ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जो है इवल डॉक्टर स्ट्रेंज की जो पावर है उसको यूज़ करते हुए अपनी सोल को जो है दूसरे यूनिवर्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज में भेज देते हैं।
तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो माउंटेन पे चला जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ ब्लैक पावर जो हैं वो डॉक्टर स्ट्रेंज पर हावी हो रही होती हैं। तो वो वहीं पे जो क्रिश्चियन है वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है कि इनको अपने ऊपर हैवी मत करो। तो इतने में वो जो विल पावर होती हैं ब्लैक पावर्स, वो आके क्रिश्चियन पर भी हमला करती हैं। तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो ब्लैक पावर्स को कंट्रोल करते हैं, तो उन्हीं के साथ उसके साथ मिलकर फिर वो ज़्यादा पावरफुल होकर वांडा के पास चले जाते हैं। तो वांडा के पास जाकर वहाँ पर इनकी बहुत बढ़िया सी फाइट होती है। तो उसके बाद जो है वांडा, लेकिन फिर भी वांडा की जो है शक्ति काफ़ी हो जाती है। तो वहाँ पर अमेरिकन चार्ल्स को लगता है कि इसको रोकने के लिए मुझे अपनी शक्ति का नहीं दिमाग का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो वहीं पर उसको याद आता है कि मैं इसको इसी के ही बच्चों के सामने भेज देती हूँ जहाँ पर ये जाना चाहती है। तो वो फिर से एक होल खोलती है, तो वहाँ पर जो है उसके बच्चे सामने उसका ही रूप देखकर वांडा का वहाँ से भाग जाते हैं। तो उनकी जो सही वांडा, उनकी जो यूनिवर्स में मदर होती है वो उसके सामने आती है। तो लेकिन वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन वो जब वांडा देखती है कि उसके बच्चे उसके रूप से डर रहे हैं, तो वो फिर इस बात से बहुत परेशान होती है और रोने लग जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तो फिर वो उसी यूनिवर्स की वांडा के पास अपने बच्चों को छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। तो फिर वो चली जाती है वापस माउंटेन की तरफ। तो माउंटेन में जाने के बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ मैंने जो किया वो बिल्कुल गलत था। तो वो पूरे यूनिवर्स, पूरी वर्ल्ड से जहाँ पर भी डार्क होल का इस्तेमाल होता है वहाँ से वो पूरा ख़त्म कर देती है और पूरे माउंटेन को तबाह कर देती है। तो अगले सीन में दिखाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज जो है अपनी वॉच ठीक करते हैं और उसको ठीक करने के बाद वो बाहर निकलते हैं। तो वहीं पर उनका जो है हम देखते हैं इवल डॉक्टर स्ट्रेंज का फेस। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो इवल डॉक्टर स्ट्रेंज बन जाते हैं और वहीं पर दिखाते हैं कि जिस बंदे पर उन्होंने मैजिक किया होता है वो जो स्लैप करने लगता है, तो उसका जादू भी है वो ख़त्म हो जाता है। तो वहीं पर इसी सस्पेंस के साथ जो है ये फ़िल्म यहीं पर एंड हो जाती है।